तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बैंक जाके पैसे भर देता हूँ। पासबुक भी अपडेट कर ही लेता हूँ ना, जा ही रहा हूँ तो। पासबुक कहाँ है? पासबुक ठीक है। माधवी की भी पासबुक अपडेट करवा लेता हूँ। माधवी की पासबुक। कहाँ रख दी माधवी ने? ओ माधवी, माधवी! आपको चाय की इतनी घाई है ना, तो मैं ठंडे दूध में चाय पत्ती और शक्कर डाल के लाती हूँ, चलेगा? अरे मैंने इस बार चाय के लिए नहीं बुलाया तुम्हें। तो किस लिए बुलाया? मेरी बैंक की पासबुक मिल गई है, तुम्हारी मिल नहीं रही है। जगह पे देखा मैंने, तो कहाँ रखी है तुमने, ये पूछने के लिए बुलाया है। मेरी पासबुक किस लिए चाहिए आपको? आज ट्यूशन में फेसबुक से नहीं, पासबुक से पढ़ाऊंगा। तो आपकी पासबुक काफी है ना, मेरी किस लिए चाहिए? अरे तुम मेरा मजाक सीरियसली क्या ले रही हो माधवी? बैंक जा रहा हूँ तो अपडेट करने के लिए चाहिए मुझे पासबुक। मेरी पासबुक आपको अपडेट क्यों करनी है? आपकी करवा लीजिए आप। अरे बहुत टाइम हो गया है, पासबुक अपडेट नहीं की है। और तुम्हारा और सोनू का जॉइंट अकाउंट है, तो मुझे मोबाइल पे मैसेज भी नहीं आता। अभी जा रहा हूँ तो करवा लूंगा ना। क्या है, तुम्हारी पासबुक अपडेट रहेगी, मेरी पासबुक अपडेट रहेगी, तो क्या है, महीने का बजट प्लानिंग करने में आसानी रहेगी ना। पर हाँ माधवी, पिछली बार भी जब मैंने पासबुक मांगी थी तो बोला था कि मैं अगली बार दूंगी। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं पासबुक अपडेट करने में क्या गड़बड़? एक्चुअली मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ रखी वो। आज रहने दीजिए ना, बस टाइम वेस्ट होगा आने का। अरे कोई टाइम नहीं वेस्ट होगा माधवी, अभी जा रहा तो लेके जाऊंगा मैं। कहाँ रखी है तुमने? एक्चुअली कहाँ रखी है, मतलब यहाँ रखी थी, वहाँ रखी थी, याद ही नहीं आ रहा है। तुम घूम क्या रही हो? अरे क्या याद नहीं आ रहा है माधवी? इसी रूम में रखी है ना पासबुक? हाँ तो मिलके ढूंढते हैं, मिल जाएगी। चलो। होगी, कहाँ जाएगी पासबुक? मी काय म्हणते, आता राहू दे ना, कशाला घाई, टाइम वेस्ट होगा। कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा माधवी, देख लेते हैं। देखो देखो, तुम भी देख। ये जगह रखने की है। अरे हाँ, इससे याद आया, आपके लिए स्वेटर बुना है। जरा अच्छा सा डिजाइन बताइए ना। अरे माधवी, पासबुक ढूंढना जरूरी है। काय करते तू माधवी? गेली कुठे पासबुक? ये काय आता है? ये देखो, ये गुप्ता जी का बिल कब से ढूंढ रहा था मैं, यहाँ पे रखा है। ये तेज म्हणते, अभी नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा उगा। चल जाने दीजिए ना, रहने दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं तो ढूंढ के रहूंगा अभी। सोनू के मेकअप का पाउच भी इधर है। जो चाहिए वो चीज मिल ही नहीं रही है। ये पासबुक दूसरी जगह छुपा देती हूँ, अगर इनके हाथ लग गई ना तो ये अपडेट करवाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑनलाइन सेल लगी है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है। ये देखो, पासबुक मिल गई, बताती भी नहीं हो तो। अरे देना। अरे काय थोड़ा काय करती है? नहीं नहीं, वही बता नहीं आ रही थी आपको कि मिल गया, तेवढ्यात ही आली। सेल शब्द सुन के मेरा ध्यान उधर चला गया। तुम औरतें भी ना सेल डिस्काउंट शब्द सुनते ही ना खो जाती हो। ध्यान नहीं रहता फिर तुम्हारा। नहीं तो क्या है, गलत टाइम पे आ गई। गलत टाइम पे आ गई सोनू म्हणजे? मतलब गलत टाइम पे सेल आ गया। क्या है, कल हम लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग की, अगर ये सेल कल आता तो हमारे पैसे बचते ना। नसीब, अभी दोबारा शॉपिंग करते मत बैठ जाना, भाई फालतू का खर्चा नहीं करना है। मेरी चाय कहाँ है? उबल रही है। अरे तू उतू जा लवकर आण। हाँ हाँ। बाबा काय झालं? अरे कुछ नहीं, मैं बैंक जा रहा था ना पासबुक अपडेट करने के लिए, तो तुम्हारी आई का पासबुक ही नहीं मिल रहा था। अरे तो उसमें बैंक जाने की क्या जरूरत है? आजकल तो घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग से सब कुछ पता चल जाता है। वो पता है बड़ा, लेकिन मैं अभी बैंक पैसे और चेक भरने जा ही रहा था, तो सोचा अपडेट करवा लूं। अच्छा। दे चाह वाय बाबा।
छे, इचका झाला सगळा. आज पासबुक अपडेट करते ही इनको सब पता चल जाएगा. हाँ मस्त है चहा. अच्छा सोनू बाळा, तुम्हें ये ऑनलाइन शॉपिंग की जो आदत लगी है ना, उसको छोड़ दो. हाँ बाबा, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग की आदत नहीं है. वो तो डिस्काउंट चल रहा था, सेल लगी हुई थी. मैंने सोचा ऐसे थोड़ी सी शॉपिंग करके बचत कर लूं. लेकिन ना मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग से डर ही लगता है. ये बैंक के कार्ड की डिटेल्स भरनी पड़ती है ना उसमें. बाबा, आपको ऑनलाइन शॉपिंग से इतना डर क्यों लगता है? कैसा है ना बाड़ा, हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं. ये ऑनलाइन शॉपिंग में अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना, तो सारे पैसे जाने का डर लगा रहता है. और फिर ये ऑनलाइन वाले, इनको कहाँ जाके पकड़ेंगे, कहाँ बैठते हैं, कहाँ इनका ऑफिस होता है, कुछ भी तो पता नहीं होता ना. मी काय म्हणते, बैंक में पासबुक अपडेट करने के लिए बहुत लंबी लाइन रहेगी ना. मग कशाला जाता है, आज राहू दे ना, मैं जाके करके आऊंगी कभी. काय राहू दिया, 5 मिनट में हो जाएगा काम मेरा. चलो मैं आता हूँ जाके. परमेश्वरा, पूरी तरह से फंस गई हूँ मैं. आई, क्या हुआ? तू ना गलत टाइम पे आ गई. अच्छा खासा बाबा से पासबुक छुपाने जा रही थी, तेवढ्यात आली. आई, ते गरज होती का? लग गई ना पासबुक उनके हाथ. मुझे बहुत टेंशन हो रहा है सोनू. इंसल्ट काय मीच आहे. किस बात का टेंशन है तुम्हें? मला नहीं नहीं, काय नाही. तुझे टेंशन हो रहा है बाळा सोनू? नहीं. अरे तिला काय विचारते, तुमने बोला ना अभी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है. हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आप एकदम सही बोल रहे थे कि हम लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं, मेहनत से पैसे कमाते हैं. फिर ऑनलाइन अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पैसे जाने का डर रहता है ना. फिर कहाँ उन लोगों को पकड़ने जाएंगे वगैरह ऐसा. तो उस बात का सोच के मैं टेंशन में आ गई थी. अरे वाह वाह वाह, इस बात का तुम्हें टेंशन हो रहा है ये सुन के मुझे अच्छा लगा. इस बहाने तुम्हारी ऑनलाइन शॉपिंग कम तो हो जाएगी. हाँ. मगर आप वापस क्यों आ गए? बैंक जाना कैंसिल कर दिया आपने? अरे वाचा. काय चाललंय इकडे दे. बैंक जाना कैंसिल नहीं किया मैंने, मैं सकाराम की चाबी भूल गया था वो लेने आया. काय तू पण माधवी, ये देखो ले ली. अरे आई, काय झालं काय? उनके हाथ पासबुक लग गया. अभी वो बैंक जाएंगे, पासबुक अपडेट करेंगे, उनको सब बैंक बैलेंस पता चल जाएगा. अभी सरप्राइज भी खराब होगा और उनका मूड भी. अरे आई, आज ही सरप्राइज देना था तो किसी भी तरह बाबा को बैंक जाने से तुम्हें रोकना चाहिए था. अगं कोशिश की, लेकिन ये मानते कहाँ है. और तू तेवढे टपकलीस, पासबुक उनके हाथ लग गई ना. सॉरी आई, पर अब क्या होगा? क्या पता क्या होने वाला है. हे परमेश्वरा, आज ना पासबुक अपडेट करने वाली मशीन ही खराब कर दे प्लीज. आई, मतलब कुछ भी करके ये पासबुक अपडेट किए बिना ही वापस आ जाए घर. प्लीज प्लीज असं. प्रार्थना ऐकली देवानी. परमेश्वरा, थैंक यू सो मच. आप? हाँ मैं. आप किसी और का वेट कर रही थी? नहीं नहीं नहीं. क्यों ठायू माधवी भाभी, आप इतना टेंशन में क्यों है? काय झालंय रोशन भाभी, मैंने जो अकाउंट में पैसे जमा किए थे ना, उसको नजर लग गई. नहीं रे नहीं, मेरी नजर नहीं लग सकती. नहीं नहीं, मैं आपकी नजर की बात नहीं कर रही हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही नजर लग गई है. ओह, पर ठायू सु माधवी भाभी? वो एक्चुअली आई के बैंक अकाउंट की पासबुक बाबा लेकर गए हैं अपडेट करवाने. अपडेट करवाने? ओ खोटाई जी, फिर तो भेड़ भाई को पता चल जाएगा कि आपने अपने बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे जमा करके रखे. અને તમારા સરપ્રાઈઝ નો આખો ફૂકો ખુશ થઈ જશે. वो काय, और आते ही शुरू हो जाएंगे. अकाउंट में इतने पैसे क्यों रखे, एफडी करा देते, ये करा देते, वो करा देते. I can understand.
अमेजिंग ब्रिलियंट आइडिया है जिससे आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। काय सपोज भिड़े भाई आ रहे, ओके? माधवी हे काय बोले, उसके पहले ही आप भिड़े भाई को सब कुछ सच सच बता देना कि आपने बैंक में इतने पैसे जमा किए हैं। बट सच कहने वालों, प्रॉब्लम सॉल्व। किस लिए आए थे आप? ओ हाँ, अरे मेहरबान चाहिए था। मेहरबान क्या होता है? अरे वो दही जमाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दही डालते हैं ना, उसको मिक्स करने के लिए, जमाने के लिए। मेहरबान, उसको तो मेहरबान बोलते हैं। सोनू जरा आणना। हाँ अभी लाई। हाँ आइए ना, आप बैठे ना। अरे नहीं, वो तो खाली मेहरबान लेवा आवेली। डोंट वरी माधवी भाभी, टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन आप मेरे ब्रिलियंट आइडिया पे गौर करना, ठीक है? सोनू लवकर आण जरा बाळा दही। औसे अरे भिड़ा, क्या कर रहा है भाई? ये रास्ता रनवे नहीं है, क्या तू ऐसे प्लेन की तरफ भगा रहा है? हाँ तो ये भी गार्डन नहीं है पोपटलाल जो तुम मोबाइल में देखते देखते टहल रहे हो। ये गाड़ियों के आने जाने का रास्ता है। भिड़े, फालतू बात मत कर, गलती तेरी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर हट गया, वरना तू और तेरा सखारा मेरी छाती के ऊपर से निकल जाता। तेरा तो लाइसेंस जब्त कर लेना चाहिए। राह चलते कुंवारों को खतरा है तुझसे। पोपटलाल मैं बराबर ही आ रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम्हारा ध्यान रास्ते पे नहीं था, मोबाइल में था। अरे पोपटलाल भिड़े, सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो भाई? अरे मेहता साहब, अभी ये भीड़े अपने स्कूटर से उड़ा देता मुझे। स्कूटर दे सखाराम। स्कूटर, एक बार नहीं 100 बार स्कूटर। और मैं भी बोलूंगा 100 बार सखाराम। हाँ तो बोलता रहे। और गलती मेरी नहीं है पोपटलाल, तुम्हारी गलती। मेहता साहब इसकी गलती है, इसका पूरा ध्यान ना मोबाइल में था, इसने मुझे आते हुए देखा ही नहीं। अच्छा, लेकिन तूने तो मुझे देखा ना, तो फिर ब्रेक क्यों नहीं मारी, रोका क्यों नहीं उसे? अरे ब्रेक मारी से तो सखाराम रुका। तो हॉर्न क्यों नहीं बजाया? अरे जोर से चिल्लाए तो सही पोपटलाल। अरे तो वो तो यहाँ आके चिल्लाया ना, दूर से क्यों नहीं चिल्लाया तूने? वो तो अच्छा हुआ कि मैं हट गया, वरना हादसा हो जाता। अरे तुम्हारे मुझे ही बोल रहे हो? अरे तुम जैसे लोग हैं ना, मोबाइल पे देखते चलते हैं, रास्ते में ध्यान नहीं होता, सतर्क नहीं रहते, इससे हादसे हो जाते हैं। हाँ पोपटलाल, गलती तो तुम्हारी है। अगर तुम्हारा ध्यान मोबाइल में नहीं रहता, तुम सतर्क रहते, तो ये सब नहीं होता। हाँ? और भेड़े ने आज सुबह सतर्क रहने पे बहुत अच्छा सुविचार लिखा। जीवन में अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपके साथ अनर्थ हो सकता है, जो तुम्हारे साथ होते होते बचा है। ठीक है, माना कि मेरा ध्यान मोबाइल पे था, लेकिन तेरा ध्यान कहाँ था? तूने यहाँ पास आने के बाद ही मुझे क्यों देखा? पहले ही देखकर सखाराम को क्यों नहीं रोका? अरे मेरा ध्यान सामने ही था पोपटलाल, लेकिन उतने मेरा मोबाइल बचा तो मैं साइलेंट करने जा रहा था तो ध्यान हट गया। मतलब आदाराम, तुम्हारा भी ध्यान मोबाइल पे था? हाँ लेकिन मोबाइल में नहीं था ना। लेकिन ध्यान तो मोबाइल पे ही था ना। वाह मास्टर जी वाह, खुद ही सुविचार लिखते हो और खुद ही उसका पालन नहीं करते हो। भाई तू भी सतर्क नहीं था, इसीलिए अनर्थ होने वाला था। तेरी कंप्लेन आरटीओ में करनी चाहिए। मैं तेरे खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। दोगला शिक्षक है तू, बच्चों को एक तरफ अच्छी बातें सिखाता है और खुद गलत राह पे चलता है। मैं कोई गलत रास्ते पे नहीं चल रहा, अरे कितना गुड मॉर्निंग है, और तुम लोग ऐसा फाइट करके उसको बैड मॉर्निंग बना रहा है। काम डाउन। और हाँ, 50-50% गलती दोनों की थी। और भिड़े, तुम्हें भी स्कूटर चलाते वक्त मोबाइल पे ध्यान नहीं देना चाहिए था। और पोपटलाल, तुमको भी है ना, ऐसा चलते टाइम मोबाइल पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। हाँ, तुम दोनों सतर्क नहीं थे। और अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, हादसा टल गया। अब तुम दोनों भी अपना गुस्सा टाल दो, चलो। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है बेड़े, माफ किया तुझे, लेकिन आगे से सखाराम को चलाते वक्त थोड़ा सतर्क रहा कर। ठीक है पोपटलाल, तुम भी जरा चलते वक्त सतर्क रहा करो। क्या है, कोई जगह गटर का ढक्कन खुला रहता है, तुम्हारा ध्यान अगर मोबाइल में रहा तो तुम भी। ए भिड़े, तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। हमें ऑफिस जाना है, हम चलते हैं, चलो। हाँ हाँ आत्माराम, पोपटलाल कूल डाउन। हाँ चलो ठीक मैं है, चलो, मैं गुड डे, गुड डे।
पोपट भाई गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल। अरे अब्दुल, तुमसे एक काम है मुझे। अरे मुझे भी काम था भाई तुझसे। भाई मैं तेरी दुकान पे गया था, तू दुकान पे था ही नहीं। वो सामान की डिलीवरी के लिए गया था। बोले ना क्या काम है? बोली ना क्या काम? तू पहले फोन उठा ले भाई, कस्टमर का फोन होगा, बात कर ले, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, पहले फोन पे बात कर ले, वैसे भी तुम खड़े खड़े बात करोगे, चलते चलते थोड़ी बात करोगे। हेलो। सर मैं बैंक से स्वाति बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए मैडम। क्या मेरी बात अब्दुल जी से हो रही है? जी आप अब्दुल से ही बात कर रहे हैं। सर आपको बताना चाहती हूँ कि वो आपका करंट अकाउंट है ना बैंक में, नंबर 1003 जो गोरेगांव ब्रांच में है, वो बंद होने वाला है। क्या? लेकिन बैंक अकाउंट क्यों बंद होगा? क्योंकि आपका ना आधार कार्ड का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। अकाउंट में पैसे है और उसकी जरूरत है। अगर अकाउंट बंद हो जाएगा तो मैं सामान कैसे खरीद पाऊंगा? सर मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आपका अकाउंट बंद होने से बचाने के लिए आपका ई वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप मुझे ना अकाउंट नंबर और आपका आधार कार्ड के डिटेल्स दे दीजिए। आधार कार्ड का डिटेल मैं भी देता हूँ। एक सेकंड ना। थैंक यू। अरे और भाई आप अपने फोन क्यों काटा? तू क्या कर रहा है भाई? ऐसे किसी अनजान को फोन पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। अनजान नहीं था पोपट भाई, वो बैंक से फोन था। अगर मैं उनको डिटेल दे दूंगा तो वो अकाउंट बंद कर देंगे। अरे कोई अकाउंट बंद नहीं होगा भाई, ये स्कैम है। स्कैम का मतलब? स्कैम मतलब घोटाला। ये सब अभी नया शुरू हुआ है, नए तरीके के घोटाले हैं। बैंक वाले अपने कस्टमर को फोन करके स्कैम क्यों करेंगे? ये बैंक वाले है ही नहीं, स्कैमर है। स्कैमर मतलब लुटेरे, डाकू। ये नए जमाने के डाकू है। ये बैंक वाले बन के आपको फोन करते हैं और मदद करने के बहाने आपका सारा बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। अब्दुल, पोपटाल बिल्कुल सही कह रहा है, आजकल ऐसे घोटाले बहुत बढ़ गए। अरे मेहता साहब ने दिखाया ना, आज पेपर में ऐसा ही आर्टिकल आया है। लेकिन उनके पास तो मेरे अकाउंट का डिटेल पहले से है। अरे अब्दुल, इनका नेटवर्क बहुत जबरदस्त होता है। ये आपको आपकी इंफॉर्मेशन फोन पे बताते हैं तो आपको भरोसा हो जाता है कि ये बैंक वालों का ही फोन है। फिर आपसे जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं आप दे देते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठा के वो आपका बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। या अल्लाह, थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। अगर आप नहीं होते ना तो आज ये मेरा अकाउंट साफ कर देते। अरे अब्दुल भाई, ये पुराने जमाने के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक है। वो दिखते तो थे, ये दिखते ही नहीं है। इसलिए अब्दुल, ऐसे उल्टे सीधे फोन से भी सतर्क रहना जरूरी है, वरना अनर्थ हो सकता है। अरे हमारी सरकार लोगों को इस तरह के स्कैम से बचाने के लिए कितना प्रचार करती है कि भाई अपने आधार कार्ड की डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स, पैन कार्ड की डिटेल्स, ओटीपी किसी को फोन पर मत दो। लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं पोपटलाल? इसीलिए तो आसानी से ऐसे स्कैम का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए अपनी पर्सनल डिटेल कभी किसी को फोन पर नहीं देनी चाहिए। और हाँ, बैंक, सेल्यूलर कंपनीज कभी फोन पर इस तरह की डिटेल्स मांगती ही नहीं है। अगर किसी ने मांगी तो समझो कि गड़बड़ है। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू भिड़े भाई। आप लोगों ने मुझे सतर्क कर दिया। अगर किसी ने फोन करके मुझसे पर्सनल डिटेल मांगा ना तो काट दूंगा। फोन ना? हाँ। ओह, ये बातचीत में काफी लेट हो गया। मैं बैंक जा रहा हूँ अब्दुल, वो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आएगा तो रख लेना। हाँ भिड़े भाई, चलो। ओके। पोपट भाई एक बार फिर से थैंक यू। अरे कोई बात नहीं अब्दुल, मैं पत्रकार हूँ, हर कदम फूंक के रखता हूँ। चल अभी मुझे चाय बिस्कुट दे। चाय बिस्किट मतलब चाय पत्ती और बिस्किट। चल और हाँ, वही लेने आ रहा था तेरी दुकान पे मैं। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति से सब कुछ साझा करती है, लेकिन एक बात है जो वो अपने पति से हमेशा छुपा कर रखती है। जी हाँ, हर पत्नी अपने पति से छुपा कर थोड़े थोड़े पैसे जमा करती है और वो नहीं चाहती कि उसके पति को इस बारे में पता चले। लेकिन अब लगता है कि भिड़े को माधवी भाभी के सेविंग्स के बारे में पता चल जाएगा। जी हाँ, पासबुक अपडेट करवाने बैंक जो गया है। पता नहीं अब क्या होगा। कहीं इन पैसों की वजह से माधवी भाभी और भिड़े के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। खैर दोस्तों, एक विशेष बात,
4000 एपिसोड्स पूरे होने के उपलक्ष्य में ये लम्हा हमेशा याद रहे, हमने वृक्षारोपण किए थे। आप सब भी 4000 एपिसोड्स की खुशी से जुड़िए और हमारे साथ वृक्षारोपण कीजिए। भाई ये वृक्ष हमारे और आपके रिश्ते की तरह जड़ से मजबूत रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा, पर्यावरण को स्वस्थ रखेगा और मस्त रखेगा। और हाँ, आप अपने वृक्षारोपण की फोटो हमारे सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए। जिस प्रकार से जल हमारा जीवन, ठीक वैसे ही वृक्ष भी हमारा जीवन। ये हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं। ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं और हवा को स्वच्छ बनाते हैं। आप भी इसी तरह से वृक्ष लगाइए और हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन उज्जवल बनाइए। आप भी वृक्षारोपण करिए, उसका फोटो लीजिए और सोशल मीडिया पर बांटिए। हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, सब जगह ये बांटिए। अब देखते हैं कि जब भिड़े को माधवी भाभी के सेविंग्स के बारे में पता चलेगा तब उसका क्या रिएक्शन होगा। भाई जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक मिनट भाई, कहाँ जा रहे हो? पार्सल डिलीवर करने। किसके यहाँ? माधवी आत्माराम भिड़े जी का। तो छोटा पार्सल, लेकिन मैंने तो ऑनलाइन ड्रेस और पर्स ऑर्डर किया था। इसमें क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। भाई साहब पक्का ये गलत डिलीवरी है, ये लीजिए। हो सकता है, मैं इसको रिटर्न लेके जाता हूँ। माधवी भाभी, मैं 1 मिनट जरा गैस बंद करके आती हूँ। मैम, आपके फोन पे एक मैसेज आया होगा। कैसा मैसेज? मैम, उस मैसेज में एक OTP होगा। ये पार्सल को रिटर्न करने के लिए वो OTP लगेगा। 374822। हाँ प्रकाश भाई बोलिए।